नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल को समझाता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें मैं 4 समीकरण लिख रहा हूँ, इसमें 4 इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, और ये 4 इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, तो आपका पूरी ब्लड ग्रुप का माने कहीं से परेशानी नहीं होगा। अगर आप देखिए RH पॉजिटिव, अगर RH आपका पॉजिटिव है मतलब आपका D एंटीजन आपका ब्लड में है। क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी कि उस पॉजिटिव RH अगर पॉजिटिव है तो आपका D एंटीजन मौजूद है ब्लड ग्रुप में, ठीक है ना। अगर RH पॉजिटिव है तो आप किसी को दान करना चाह रहे हैं, डोनेट करना चाह रहे हैं, और आप किसको दान कर सकते हैं? तो RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव वाले को ही आप दान कर सकते हैं। इस तरह से RH पॉजिटिव है तो और आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, किसी से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ब्लड लेना चाह रहे हैं, तो आप किसको ले सकते हैं? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, आप दोनों से ले सकते हैं। इस समीकरण को देखिए, ये 2 समीकरण हमने लिखा पॉजिटिव के लिए। RH पॉजिटिव वाला अगर दान करना चाहे तो पॉजिटिव को ही दे सकता है। क्यों? इसका सवाल है क्योंकि RH पॉजिटिव का मतलब मेरे पास D एंटीजन है, हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन D एंटीजन को भली भांति पहचानता है, तो हम भली भांति जो D एंटीजन को पहचानेगा उसी को हम दे पाएंगे, यानी कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। जब लेने की बात होगा तो लेने का बात होगा मतलब हमारा बॉडी जो है पॉजिटिव है, D एंटीजन को जानता है, और यहाँ हम पॉजिटिव से ले सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव से हम ले सकते हैं, पहचानता है। और RH नेगेटिव का मतलब है उसके पास D एंटीजन नहीं है। D एंटीजन नहीं है उसका मतलब उसके पास D एंटीजन से कोई मतलब नहीं है, उसका ब्रेन D एंटीजन हम अब जब नहीं है उसके पास कुछ भी, तो हम उसको आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं? हमको क्या प्रतिक्रिया होगा? उसके पास D एंटीजन है ही नहीं, तो यानी कि D एंटीजन यानी नहीं है जिसके पास, यानी कि मैं अगर पॉजिटिव हूं तो एक्सेप्ट करूंगा RH प्लस पॉजिटिव से भी और RH नेगेटिव से भी। ये पहला समीकरण क्लियर। अब दूसरा वाला देखिए, ध्यान दीजिए कि दूसरा समीकरण, ये 1 नंबर, ये दूसरा, और ये तीसरा में हम जाएंगे नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव, RH नेगेटिव अगर मेरा है, अगर RH नेगेटिव है और मैं दान करना चाहता हूं, डोनेट करना चाहता हूं, तो RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है, ठीक है, दोनों को दे सकता है। क्यों? क्योंकि RH नेगेटिव वाला जब जाएगा जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको पॉजिटिव भी एक्सेप्ट कर लेगा, और नेगेटिव तो है ही है, इसके पास कुछ नहीं है तो नेगेटिव एक्सेप्ट करना ही है। और चौथा नंबर समीकरण हमारा आएगा, RH अगर मेरा नेगेटिव है तो मैं किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता हूं? एक्सेप्ट ले किससे सकता हूं? तो केवल RH नेगेटिव से ही मैं ले सकता हूं, बाकी मैं किसी से नहीं ले सकता हूं, ठीक है। RH नेगेटिव अगर है तो RH नेगेटिव से ही लेंगे, क्योंकि RH नेगेटिव ये किसी भी और एंटीजन को नहीं जानता है, मतलब D एंटीजन को नहीं पहचानता है, तो कैसे पॉजिटिव वाला को ले लेगा? कैसे नहीं पहचानता है तो कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा? तो जब एक्सेप्ट करने की बारी होगी तब वो RH नेगेटिव से ही लेगा। तो ये हमारा 4 समीकरण हुआ, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें अगर पॉजिटिव है तो ये डोनेट करेंगे पॉजिटिव को, और पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट करेंगे तो दोनों से ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव हैं तो डोनेट करेंगे दोनों को और एक्सेप्ट करेंगे केवल नेगेटिव से, ठीक है। तब अब आगे चलते हैं हम, इसमें ये समीकरण इसको हम बैठाते हैं फिर जब एक्सेप्ट वाला बात आता है और डोनर वाला। तो अब देखिए हम O ग्रुप को लेते हैं, मतलब
ओ ग्रुप को लेंगे हम, ओ पॉजिटिव वाला को, इधर पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को हम लेते हैं। ओ पॉजिटिव अगर डोनेट करेगा, किसी को दान करेगा, डोनेट करता है तो क्या करेगा बोलिए, केवल वो हम लोग आगे पढ़े थे, वो जब दान करता है यानी कि सर्वदाता है, ये डोनेट करेगा ओ पॉजिटिव, तो किसको करेगा, ऑल पॉजिटिव को, यानी कि ए को करेगा। ऑल पॉजिटिव मतलब ए को करेगा, बी को करेगा, ए बी को करेगा और ओ स्वयं, और कैसे करेगा, सभी पॉजिटिव होना चाहिए, सभी पॉजिटिव को करेगा, सभी नेगेटिव को ये ओ पॉजिटिव, सभी ब्लड सर्वदाता तो है लेकिन ये किसके लिए, सभी पॉजिटिव के लिए है ओ पॉजिटिव। अब हम लोग देखेंगे इसको दूसरा में, ओ पॉजिटिव जब एक्सेप्ट करेगा तो कैसा से करेगा, ओ पॉजिटिव जब एक्सेप्ट करने की जब बारी होगी तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा ओ पॉजिटिव तो वो केवल ओ पॉजिटिव से ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या कर रहा था आपका, उसको पिछला वाला सारणी को याद कीजिए, जब एक्सेप्ट करता है तो ओ से ही एक्सेप्ट करता है हमने कहा था, तो एक्सेप्ट जब करेगा तो ये क्या करेगा, ओ पॉजिटिव से ही ये एक्सेप्ट करेगा। ओ जब एक्सेप्ट करेगा आपका तो आपका ओ पॉजिटिव और आपका क्या है, ओ नेगेटिव, ये दोनों से ही एक्सेप्ट करेगा। जब लेने का बात होगा तो वो ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन जब दान करने का बात होगा तो सभी पॉजिटिव को ही वो दान कर सकता है। अब सवाल, अब दूसरा हम लोग समीकरण पर जाते हैं, दूसरा नेगेटिव पर हम चर्चा करेंगे, ओ नेगेटिव पर, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे। अब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या करेगा, डोनेट करेगा, दान करना चाहेगा ओ नेगेटिव ग्रुप, तो ओ नेगेटिव ग्रुप आपका समीकरण में क्या करेगा, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को, यानी कि ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, यानी कि जब दान करने का बारी आता है तो ये सभी पॉजिटिव को और सभी नेगेटिव को ये दान कर सकता है। यहाँ पर देखिए डोनेट में हम लोग क्या लिखे थे, ओ पॉजिटिव डोनर के रूप में ए बी ओ जितने पॉजिटिव हैं सबको दान कर सकता था, लेकिन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सभी आपका पॉजिटिव और सभी नेगेटिव को, यानी कि ओ नेगेटिव ग्रुप ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये 8 ग्रुप को दान कर सकता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए ओ पॉजिटिव सर्वदाता है या ओ नेगेटिव सर्वदाता है, कहने से वास्तविक सर्वदाता ओ नेगेटिव को हम कहेंगे। ऐसे ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव अगर सवाल करें तो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल आपका डोनर है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। इस तरह से हम लोग दूसरा समीकरण पर जाएंगे। ओ नेगेटिव यानी इसको हम लोग क्या कहे, सर्वदाता, वास्तव में ये सर्वदाता, यानी कि ओ नेगेटिव का ब्लड अगर आपका बॉडी में है तो आप आंख मूंद के किसी को भी दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका ओ नेगेटिव है तभी, यानी कि वास्तव में सर्वदाता कौन है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और ओ पॉजिटिव जो होता है, यानी कि सर्वदाता तो है, ये सभी को आपका दे सकता है, लेकिन लेने का जब बारी होगा, कहिए लेने का जब बारी होगा तो वो किससे ले सकता था,
केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता था, केवल ओ नेगेटिव से ही लेगा, ये ओ पॉजिटिव और बाकी ग्रुप से वो नहीं ले सकता है। लेने का जब बारी होगा ओ नेगेटिव से ही लेगा, और जब देने का बारी होगा तो वो सभी को दे सकता है। तो ये देने के लिए तो हमेशा दे सकता है आंख मूंद करके, जब लेने का होगा तब इसको बढ़िया से जांच होगा और उसमें इसका ओ नेगेटिव ग्रुप से ही ये ले सकता है। ये बहुत ही कम पाया जाता है ओ नेगेटिव ग्रुप। ये पूरा वर्ल्ड में, विश्व में अगर देखें तो 4% ही इंसान होता है जो ए नेगेटिव ओ नेगेटिव का पाया जाता है। इसका कहानी बताएंगे थोड़ा सा, कि इसका जो कहानी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली लगी। इंदिरा गांधी को गोली लगी और उनको लेकर के एम्स हॉस्पिटल में लेकर के भर्ती कराया गया, और डॉक्टरों ने बहुत ही जल्द गोली को निकाल दिया गया। डॉक्टरों के टीम के द्वारा बहुत ही जल्द गोली को निकाल दिया गया उससे, लेकिन था उसको 2-4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। 2-4 ब्लड अगर यूनिट उसको चढ़ जाता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता, तो वो सरवाइव कर सकती थी और वो बच सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली बोलिए कि दुर्भाग्यवश जो हुआ, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप का था, और वो भी ओ नेगेटिव का, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, और इसीलिए उसको 2-4 यूनिट उसको ब्लड नहीं मिल पाया। यानी कि पूरा वर्ल्ड में जो है 4% ही ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बहुत मुश्किल हुआ ओ नेगेटिव ग्रुप के लिए खोजने के लिए, और उसको नहीं मिला, और वो आज हमारे बीच नहीं है, और इसी के चलते उसका देहांत भी हो गया। अब हम लोग सर्वग्राही पर भी विचार करेंगे, यानी कि AB ब्लड ग्रुप पर विचार करेंगे। AB ब्लड ग्रुप यानी कि पहले हम पॉजिटिव में देखेंगे, AB पॉजिटिव। अगर AB पॉजिटिव है और इसको किसी को दान करना है, अगर इसको डोनेट करना है तो वो AB पॉजिटिव, आप याद कीजिए पिछला वाला सारणी जिसमें हमने AB को क्या कहा था, सर्वग्राही कहा था, लेकिन वो केवल ले सकता है किससे, AB ग्रुप से ही वो एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि मतलब अगर लेने का बारी होगा तो वो सभी से ले सकता है, लेकिन दान करने का बारी होगा तो वो केवल AB को ही दान कर सकता है, AB ब्लड ग्रुप को ही दान कर सकता है। और यहाँ पर हमारा समीकरण क्या लिखा है, पॉजिटिव हमेशा ये RH पॉजिटिव को ही यहाँ पर कर सकता है, यानी कि RH AB पॉजिटिव, AB डोनेट कर सकता है AB पॉजिटिव को ही, केवल ये AB पॉजिटिव को ही दान कर सकता है। दूसरा में देखिए AB पॉजिटिव वाला जब एक्सेप्ट करने की बारी होगी, जब लेने का बारी होगा तो वो क्या कर सकता है, लेने का बारी होगा जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। यानी कि AB पॉजिटिव, AB ब्लड ग्रुप क्या करता है, सब जब एक्सेप्ट करता है यानी कि सर्वग्राही वो, तो AB पॉजिटिव से तो लेगा ही, AB नेगेटिव से भी लेगा, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव दोनों है। इस तरह से A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, और O पॉजिटिव, O नेगेटिव, यानी कि ये 8 ब्लड ग्रुप से ले सकता है। जब लेने का बात होगा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो AB पॉजिटिव जो है वो आपका सर्वग्राही है, AB पॉजिटिव सर्वग्राही है, और AB पॉजिटिव अगर डोनर का बात करेगा, दान करने का बात होगा, तो वो AB पॉजिटिव को ही दे सकता है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करने वाला भी नेगेटिव वाला भी हम लोग बना लेते हैं। तो नेगेटिव वाला जब देखेंगे हम लोग, देखिए कि AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है,
तो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जब डोनेट करेगा तो उस किसको कर सकता है, सभी ए बी पॉजिटिव को भी कर सकता है और ए बी नेगेटिव को कर सकता है। दान करने का बात होगा तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ए बी नेगेटिव को एक्सेप्ट करने का बात होगा, जब लेने का बात होगा तो वो केवल मतलब लेने का बात मतलब ऑल नेगेटिव सभी नेगेटिव से वो ले सकता है क्योंकि सर्वग्राही है। लेकिन ए बी नेगेटिव क्या कर सकता है, केवल वो सभी नेगेटिव से ही ले सकता है, यानी कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही वो ले सकता है। तो वास्तव में सर्वग्राही कौन है बोलने से, ये ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है, क्योंकि ये ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये 8 से ले सकता है। जिस तरह से आपका था सर्वदाता, हम लोग किसको कहते हैं, ओ नेगेटिव ग्रुप को सर्वदाता कहे, उसी तरह से वास्तव में हम लोग ए बी पॉजिटिव को हम लोग सर्वग्राही कहेंगे। यानी कि वास्तव में सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही ब्लड है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब आपको मैं एक मतलब और एक चीज से रूबरू कराना चाहूँगा कि अगर कोई पिताजी, यानी कि अगर आपके पिता पॉजिटिव हैं तो आप भी निश्चित तौर पर पॉजिटिव होंगे। इसमें ध्यान रखिए, अगर पिता अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं, तो सभी संतान का क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। संतान का क्या होगा, संतान पॉजिटिव पैदा होंगे। ठीक है, अगर पिता, याद रखिए ये समीकरण को एकदम लागू होने वाला समीकरण है कि ये पिता अगर पॉजिटिव है तो संतान हमेशा पॉजिटिव होंगे। आप अगर नेगेटिव हैं और आपके पिता पॉजिटिव हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ी होता है। तो पिता अगर पॉजिटिव हैं तो संतान पॉजिटिव होंगे। अगर पिता अगर नेगेटिव है तो संतान कुछ भी हो सकते हैं। वो उसमें क्या आता है, मदर का ब्लड ग्रुप डोमिनेंट कर जाता है। मदर का ब्लड ग्रुप उसमें डोमिनेंट कर जाता है। पिता अगर नेगेटिव हो तो मतलब मदर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो सकता है, मदर अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो सकता है। यानी कि पिता अगर नेगेटिव हो तो कोई भी ब्लड ग्रुप आपका हो सकता है। माँ का मतलब माँ का ब्लड ग्रुप डोमिनेंट कर जाएगा, और पिता अगर पॉजिटिव है तो ये 100% जो है संतान पॉजिटिव पाए जाएंगे। इसको ध्यान रखिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बीमारी का हम आपको नाम बता रहे हैं, आप उस बीमारी को नोट कर लीजिए, तब आपका वैवाहिक जीवन आगे चल करके जो होगा सुखमय, उसको मैं बताना चाहूँगा। एक बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस, इसको देखिए, इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस। अब इसको विखंडन करके आपको दिखाऊंगा कि इरिथ्रो का मतलब होता है, इरिथ्रो इसको तो आप लोग जानते ही हैं। इरिथ्रो जो यहाँ से है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रो को कहते हैं आरबीसी। इसका मतलब हुआ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट हम लोग कहते थे, उसी से इरिथ्रो है। और ब्लास्टिक का मतलब होता है फटना। ठीक है, और उसके बाद फोर्टिलिस का मतलब होता है, ये फोर्टिलिस जो है, फोर्टिलिस का मतलब होता है बच्चा।
बच्चा वो बच्चा जो पेट में हो, है ना, पेट में हो, जो पेट वाला बच्चा अंदर में जो हो, माँ का गर्भाशय में जो हो, उसको हम लोग कहते हैं फोर्टिलिस। तो इस तरह से आपका इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस ये बीमारी का नाम है। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये बीमारी में अगर देखिए मैं कहूँगा कि गर्ल यानी कि अगर लड़की का ब्लड ग्रुप माइनस हो यानी कि नेगेटिव हो, अगर सेम ब्लड ग्रुप माँ और बाप, माँ और पिताजी का सेम ब्लड ग्रुप, अगर लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिताजी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, यानी कि सेम ब्लड ग्रुप में, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप अगर ए नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में देख लीजिए, इस कंडीशन में इस तरह से हो सकता है माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, बी नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, तभी ये लागू होता है। इस तरह से आपका आगे भी इस तरह से देखा जाता है। अगर माँ का यानी कि माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सेम ब्लड ग्रुप में, यानी कि ए तो ए, बी तो बी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में होता क्या है, देखिए इस कंडीशन में पहला बच्चा जो होता है, पहला बेबी, वो जिंदा होता है, वो जिंदा पैदा हो जाता है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितना भी जाइए वो सब बच्चा मर जाएगा, वो सब बच्चा मर जाएगा। और वो वही बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस। इसको हम लोग देखेंगे विस्तार से कि कैसे मर जाता है, कैसे मर जाता है। तो इसको ये क्या है, मतलब आपका वैवाहिक जीवन में अड़चन है, बच्चा पैदा नहीं हो पाना, यानी किसी गलती से अगर मान लीजिए आपका पहला बेबी भी दूसरा कोई बीमारी से मर जाए, देहांत हो जाए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा जितने हैं सभी मर जाएंगे। ये देखिए होता कैसा है, ये होता है कि इसमें पहला बेबी जो है आपका जिंदा होगा, लेकिन दूसरा मर जाएगा, ठीक है, जाएगा, तीसरा भी मर जाएगा, चौथा भी मर जाएगा, पांचवा भी, आप जितना भी बच्चा पैदा करेंगे सब मरते जाएगा, यानी कि पैदा होने से पहले ही वो शिशु पेट में ही डेड कर जाता है। अब देखिए होता कैसा है, इसमें होता ऐसा है कि माँ अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो, माँ अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो और पिता उसी ब्लड ग्रुप में ही, मतलब सेम ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव हो, तो इसमें होता क्या है कि माँ का देखिए, माँ का जो होता है पहला बच्चा, शुरू करते हैं यहाँ से कि माँ का जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि वो डी एंटीजन से परिचित नहीं होती है। माइनस का मतलब क्या है, ये डी एंटीजन नॉट प्रेजेंट, वो डी एंटीजन माँ का बॉडी में नहीं होता है, डी एंटीजन से वो परिचित नहीं होता है। और जस्ट उसका ऑपोजिट पिताजी के पास डी एंटीजन होता है, एंटीजन रहता है, ठीक है ना, डी एंटीजन पिताजी के पास रहता है। तो होता क्या है, देखिए अब पिताजी से हमने पहला समीकरण में बताया कि आपका अगर पिताजी पॉजिटिव हैं तो सभी संतान पॉजिटिव होंगे। पहला क्या बताया, अगर आपका पिताजी पॉजिटिव हैं तो सभी संतान पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर यह लागू हो जाता है, यहाँ पर क्या सिस्टम लागू हो जाता है, माँ और पिताजी से जो सेल आएगा और वो जाइगोट बच्चा भ्रूण बनेगा, तो वो बच्चा क्या हुआ, बच्चा हुआ पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। माँ का पेट में कैसा बच्चा पलेगा, पॉजिटिव बच्चा बनेगा, क्योंकि पिताजी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव बच्चा हुआ। और पॉजिटिव बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और 9 महीना तक के बाद वो डिलीवरी होकर के निकल जाएगा। पहला बच्चा पॉजिटिव वाला बच्चा निकल गया, यानी कि पॉजिटिव एंटीजन वाला बच्चा निकल गया। लेकिन
लेकिन क्या करता है ये बच्चा, कुछ जो अंश ब्लड का अंश जो होता है माँ का बॉडी में छोड़ देता है। जिस समय पैदा होता है ये बच्चा, तो कुछ अंश जो है ब्लड वहाँ पर माँ, बच्चा का ब्लड माँ का बॉडी में चला जाता है। और आप बताइए कि माँ कभी भी वो डी एंटीजन उसके पास नहीं था, माँ का बॉडी कभी भी डी एंटीजन से परिचित नहीं था। और ये पहला बच्चा जो पिताजी से लिया पॉजिटिव वाला जो डी एंटीजन, यानी कि डी एंटीजन पॉजिटिव वाला था बच्चा, ये पॉजिटिव लिया पिताजी से डी एंटीजन, और वो डी एंटीजन वाला ब्लड थोड़ा सा मात्रा में उसका माँ का बॉडी में छोड़ दिया, पैदा होते समय छोड़ दिया। यानी कि स्वाभाविक रूप से बच्चा का ब्लड माँ का शरीर में घुल जाएगा पैदा होते समय। तो ये क्या हुआ, कुछ पॉजिटिव अंश वहाँ पर माँ का बॉडी में छोड़ दिया, और माँ का जैसे ही पॉजिटिव अंश उसमें छोड़ा गया बच्चा के द्वारा, तो माँ का बॉडी मतलब यानी कि माँ का जो ब्रेन सेल ब्रेन होता है, पहला हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पर, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मोनोसाइट क्या करता है, हमारा ब्रेन सेल बनाता है, किसके लिए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल के लिए। तो माँ का बॉडी के लिए डी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल के रूप में हुआ, बच्चा जो छोड़ दिया। उसके बाद माँ का मतलब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तुरंत ही एक्टिव हो गया, और इन्होंने क्या बनाया, मेमोरी सेल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मेमोरी सेल बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पर, माँ का शरीर में मेमोरी सेल। किस तरह से मेमोरी सेल बना कि ये डी एंटीजन के खिलाफ मतलब लड़ने के लिए, अगर डी एंटीजन कभी भी और हमारा बॉडी में आए तो उसको तुरंत से नष्ट कर देना है। इस तरह से माँ का शरीर कैसा सेल बना लिया, मतलब मेमोरी सेल उसका बना लिया। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का ये मेमोरी सेल निर्माण करके रखा है कि भविष्य में जब भी कभी हमारे पास डी एंटीजन आए तो उसको तुरंत से मार देना है। डी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल के रूप में अगर आए तो उसको मार देना है। तो इस तरह से मेमोरी सेल बना करके रखा। पहला शिशु तो निकल गया, पैदा हो गया, लेकिन जब दूसरा शिशु का बारी आता है, जब दूसरा बच्चा पैदा करने का बारी होता है, तो पिताजी का माने जाइगोट से जो पिताजी का जो पॉजिटिव ब्लड है, पॉजिटिव ग्रुप का, तो बच्चा में पॉजिटिव ही जाएगा, ये हमने बताया था। तो पिताजी अगर पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आ जाता है किसमें, माँ का पेट में भी पल रहा शिशु पॉजिटिव हो जाता है। और तब तो पहला बारी में तो हमारा मेमोरी सेल नहीं बना पाया था। अब दूसरा बारी में हमारी माँ का जो है ब्लड यानी कि WBC लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ने मेमोरी सेल पहले से तैयार करके रखा है। और जैसे ही बच्चा वहाँ पर भ्रूण बनेगा और पॉजिटिव ब्लड उसका पॉजिटिव बनेगा, तो उसको माँ का मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को तुरंत पता चलेगा, मेमोरी सेल है उसके पास इसलिए अभी, और वो तुरंत ही उस बच्चा को मार देगा, तुरंत ही मार देगा। यानी कि जितना बार भी पॉजिटिव बच्चा बनेगा उसका बॉडी में, तब वो तुरंत लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अपना मेमोरी सेल को एक्टिव करेगा और वो बच्चा को मार देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल हमारा बॉडी में आया है। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं और सेम ब्लड ग्रुप के नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। किस सिचुएशन में, आपका अगर ए है तो लड़की का भी ए नेगेटिव हो, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो लड़की का बी नेगेटिव हो। इस सिचुएशन में आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला बच्चा आपका सरवाइव करेगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जितना भी आप करना चाहें सबका देहांत हो जाता है। उसको हम लोग उस बीमारी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस। जाने अनजाने में बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता था कि बहुत गांव घर या कहीं से भी सुनने को मिलता था कि मेरा तो एक बच्चा हुआ, उसके बाद जितना बार मैं कोशिश कर रहा हूँ सब का सब मेरा देहांत हो जा रहा है। पता नहीं यहाँ कहीं पर भूत डायन का प्रकोप तो नहीं है, लेकिन इस तरह से बात नहीं होता है।
ये होता है इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस वाला बीमारी सर्वाइव मतलब हो जाता है उसको। तो इस तरह से आजकल इसका मतलब दवा भी आ गया है बाजार में, ये दवा आ गया है इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस का, यानी कि डी एंटीजेंट वाला, इसको डी ड्रग नाम से हम लोग जानते हैं, एंटी डी ड्रग नाम से जानते हैं। और ये उसको जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि माता यानी महिला को इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस का बीमारी हो गया है, उसका बॉडी में जो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बना लिया है, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटी डी ड्रग को दे देते हैं। और उसको एंटी डी ड्रग क्या करता है, हमारा जो माता का शरीर में मेमोरी सेल बना है उस मेमोरी सेल को डैमेज कर देता है और मारते जाता है, और इस प्रकार से बच्चा फिर दूसरा तीसरा भी सरवाइव करता है। लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, माँ को भी उथल पुथल हो जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। उनका बॉडी में अगर डी मेमोरी सेल बना हुआ है, उसको अगर मारा जाए तो माँ भी परेशान होती है। अब आपको हम बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है और तो आपके माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरह से अगर ये प्राय ही किसी भी परीक्षा में बहुत इजीली परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि आपके पिता का ग्रुप अगर ए है, ए पॉजिटिव है, और आपकी माँ का ब्लड ग्रुप अगर बी है, तो आप किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। तो इसमें देखिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कीजिए। सच कहता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा निकालने में। आपको मतलब किसी तरह का मतलब आपराधिक षड्यंत्र जो होता है, अब किसका बच्चा है पता नहीं चलता है, वो कहीं से खो गया है बच्चा, उसको पता नहीं चलता है, तो आप ब्लड ग्रुप जो जांच करते हैं, ब्लड ग्रुप जांच करने के बाद वो उसका माँ बाप कौन है वो क्लियर हो जाता है। तो इसको देखिए निकालने के लिए मैं एक मतलब सूत्र छोटा सा मामूली सा है, इसको इजी आप जान पाएंगे। इसको मैं इजी करने के लिए आपको इस तरह से तैयार किया गया है मेरे द्वारा। ये है आपका, इसको देखिए कि होता है, अगर आप माता अगर ए है और पिता बी ग्रुप के हैं तो संतान क्या होंगे। ठीक है, माता अगर ए ग्रुप के हैं और पिता बी ग्रुप का है तो संतान क्या होगा। माता अगर ए ग्रुप का है और पिता ए बी ग्रुप का है तो क्या होगा। ठीक है ना, ये क्रॉस करते हैं। ए ग्रुप के अगर आपका ये, चलिए लिख ही देता हूँ, यहाँ पिता और यहाँ माता, ये पिता ये माता, और इस तरह से इसको हम ओ ग्रुप आपका निकाल लें, आप इजी निकाल पाएंगे। अगर इसको भी कर देते हैं, चलिए अगर आपका पिता ओ ग्रुप के हैं तो आपका, और माता आपका कुछ भी बी ग्रुप ले लीजिए, बी है माता, तो क्या हो सकता है, संतान क्या हो सकता है। इसको देखिए, तो इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें करते हैं कि जहाँ पर सिंगल है वहाँ पर हम लोग और लिख देते हैं। यहाँ ओ लिख दिए, चलिए यहाँ डबल है, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ सिंगल है, हम लोग लिख देंगे। तब क्रॉस कराएंगे वापस में किस तरह से बच्चा क्या हो सकता है। अब देखिए ए क्रॉस करता है बी के साथ तो ए बी बनता है, और ओ क्रॉस करता है, सॉरी ए एक बार बी के साथ क्रॉस किया ए बी हुआ, ए क्रॉस किया ओ के साथ तो ए ओ बना, और ओ क्रॉस किया बी के साथ तो ओ बी हुआ, और ओ क्रॉस किया ओ के साथ तो ओ बना। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात दूसरा है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इसमें हम लोग अगर पापा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, अगर पापा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हमारा जितने माने बच्चे हैं वो माँ पर डोमिनेट कर जाएगा, माँ का नेगेटिव पॉजिटिव पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितने ए बी हैं तो यहाँ ए बी लिखे, ठीक है, और यहाँ ए ओ है, ए ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है इसलिए ओ को हटाइए, इसको कीजिए ए। ठीक है, और यहाँ ओ बी ब्लड ग्रुप नहीं होता है इसलिए ओ को हटाइए, इसका हो गया बी, और यहाँ पर डबल ओ है इसलिए एक तो ओ को हटाइए और यहाँ पर लिखिए आप ओ। क्लियर, ए बी है
तो ए बी हो गया हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ए ओ आया तो ए हो गया, ओ बी आया तो ओ का कोई यहाँ रोल नहीं है, बी ब्लड ग्रुप होगा, और ओ है डबल ओ है मतलब ओ, उसका मतलब 25% चांस है ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा होने का, और 25% चांस है आपका ए ग्रुप का होने के लिए, और 25% चांस है बी ग्रुप, और 25% चांस है ओ ग्रुप का। यानी कि अगर आपके पिता ए हैं और माता बी है, या फिर आपके पिता बी हो जाएंगे और माता ए हो जाएंगे, तो भी यही लागू होगा, और वो आप सभी ग्रुप के हो सकते हैं, मतलब सभी ग्रुप का समान रूप से हो सकते हैं। ए बी भी पैदा हो सकता है बच्चा, ए भी पैदा हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी पैदा हो सकता है, मतलब चारों ग्रुप में से कोई भी बच्चा, माने सभी का संभावना ज़्यादा है, माने बराबर संभावना है चारों ग्रुप का पैदा होने के लिए। इस प्रकार इस समीकरण में हम लोग देखेंगे ए को हम ए से क्रॉस कराएंगे तो डबल ए हो जाएगा, और ए को हम बी के साथ क्रॉस कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, और अब ओ को हम ए के साथ कराएंगे तो ओ ए हो जाएगा, और ओ को हम बी के साथ कराएंगे तो ओ बी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप स्वयं निकाल सकते हैं, यहाँ डबल ए है उसका मतलब ए ग्रुप का, और ए बी है तो ए बी तो होता ही है हमारा, एक सिंगल को हटाएंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, ए बी है तो क्या हो गया आपका ए बी ग्रुप हो गया, और उसके बाद यहाँ ए ओ होता नहीं है इसलिए ए को हम ले लेंगे, तो ए को लेंगे तो ए ग्रुप हो गया, यहाँ ओ बी होता नहीं है, ओ को हटा दें तो क्या हो जाएगा आपका बी ग्रुप हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए ए और ए दो ठो बनता है, ए और ए मतलब 50% आपका ए ग्रुप जो होगा, ए ग्रुप वाला क्या होगा 50% चांस है, 50% चांस है, दो ठो है मतलब, और ए बी को 25% चांस होगा, और बी आपका होगा मतलब 25%, इस तरह से होगा। इसमें देखिए पिता अगर ए हो और माता ए बी हो तो इस तरह से माने ए ग्रुप का ज़्यादा चांस होगा संतान पैदा होने में, संतान ए ग्रुप का होना ज़्यादा चांस होगा, और ए बी 25 और बी 25। इस तरह से इसमें हम लोग इस समीकरण में देखेंगे, इस तरह से कोई भी समीकरण आप लोग निकाल सकते हैं। छोटा सा तरीका है, इसमें ओ डाल देना है सभी में, जो माने सिंगल रहे उसको सिंगल, मतलब ए बी अगर रहे वहीं पर हम लोग ओ नहीं डाल पाएंगे, बाकी सभी में ओ देना है। क्यों डालते हैं ओ हम लोग ऐसे ही निकालने के लिए ही डालते हैं, ये कोई अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है, और इस फॉर्मूला में जाएंगे तो आप तुरंत बता पाएंगे कि किस तरह से होता है। अब ओ पॉजिटिव यानी कि ओ ब्लड ग्रुप का हम क्या किससे करेंगे, बी से कर रहे हैं, ओ क्रॉस करेंगे तो ओ बी बनेगा, और ओ को क्रॉस करेंगे ओ से तो ओ बनेगा, अब ओ को बी से करेंगे तो ओ बी बनेगा, फिर ओ को करेंगे ओ से तो ओ, यानी कि सिंगल ओ कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, बी ब्लड ग्रुप का बी 50% हो गया, 50% चांस हो गया, और ओ का 50%, ठीक है। तो बी और ओ का ही संतान होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर आपको दिखाई दे कि पिता अगर ए था और माता बी था तो सभी हो सकते हैं, ए बी ओ सभी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन पिता अगर ए था और माता ए बी था तो ये 3 प्रकार के ही हो सकते हैं, मतलब ए बी और बी, इसमें ओ ब्लड ग्रुप का अगर कोई संतान है तो समझिए वो दूसरा किसी माता पिता का संतान होगा। इस तरह से ये आपका ओ ब्लड ग्रुप रहे पिता और माँ रहे बी ब्लड ग्रुप, या फिर माँ रहे ओ ब्लड ग्रुप और पिता रहे बी ब्लड ग्रुप, तो इस तरह से होगा। संतान क्या पैदा होगा, बी होगा और ओ होगा, बी और ओ होगा। इसके अलावा क्या नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी बी होगा ना, बी होगा। तो ये 2 ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते हैं, ए और ए बी आपका नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, ए बी आपका नहीं हो सकता है। अगर पिता ओ रहे और माता बी रहे तो ए बी
ए या ए बी का कोई संतान नहीं पैदा होगा, उसका क्या होगा, बी होगा और ओ होगा, बी होगा और ओ होगा। अगर ए या ए बी का संतान है उसका मतलब वो जरूर ही दूसरा किसी का संतान होगा जिसका ब्लड ग्रुप इनमें से ये होता हो। क्लियर? इस तरह से आप पूरा समीकरण को माने किसी भी ग्रुप के साथ किसी को क्रॉस करके आप निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं। इतना क्लियर हो गए होंगे आप। इसके साथ ही हमारा ब्लड ग्रुप का चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन दो ब्लड ग्रुप और हमारा इंडिया में, हमारा भारत में और दो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और ये बहुत दुर्लभ ब्लड ग्रुप हैं। चलिए इसका कहानी मैं बताता हूँ कि मतलब एक मुंबई में, अब जिसको पहले हम लोग बम्बई बोल रहे थे, तो ठीक है ना, बम्बई से बॉम्बे ब्लड ग्रुप हुआ है। बॉम्बे एक ब्लड ग्रुप क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कहानी है कि एक 21 साल की लड़की, मुंबई की लड़की, बम्बई की लड़की, ये ब्लड ग्रुप जांच कराने के लिए पैथोलॉजी सेंटर में गई। पैथोलॉजी सेंटर में 21 साल की जो लड़की थी ये गई ब्लड ग्रुप जांच कराने में, और जांच करने के दौरान इसको देखा गया कि इसमें ना ए एंटीजन है, ना बी है, ना ही इसमें डी एंटीजन है। ये किसी तरह का माने पता नहीं चला पैथोलॉजिस्ट को कि ये कौन सा एंटीजन इसका बॉडी में है। तो इन्होंने क्या किया, पता जब नहीं चला तो इन्होंने भेज दिया हमारा भारतीय वैज्ञानिक के पास। एक साइंटिस्ट हैं वाई.एम. भेंडे, वाई.एम. भेंडे के पास, ये परीक्षा में आता है कभी कभी, ठीक है, वाई.एम. भेंडे के पास इसने क्या किया, भेज दिया उसको जांच के लिए। ये वैज्ञानिक जो है हमारा ब्लड पर रिसर्च करते हैं और ये ब्लड के पास वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा भेजा गया, कहाँ की, वो मुंबई की, यानी कि बम्बई की, ठीक है। तो उन्होंने ये ब्लड को जांच किया, ये जो मिला था ब्लड उसको जांच किया और उसमें एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया। एंटीजन इस तरह से पाया, वो ना तो आपका डी एंटीजन था और ना ही आपका ए बी एंटीजन, उसको अलग ही तरह का एक एंटीजन दिखाई दिया। तो उसको ना उन्होंने पॉजिटिव डालने से कहा ना नेगेटिव, तो उन्होंने नाम दे दिया एच एंटीजन। उसको क्या नाम दिया, एच एंटीजन। उन्होंने क्या नाम दिया, वाई.एम. भेंडे ने एच एंटीजन नाम दिया। और उस एच एंटीजन को मतलब शॉर्ट में जो ये किया गया ग्रुप, क्या कौन सा ग्रुप बोला गया उसको, BBG, ठीक है। ये बम्बई मतलब क्या हुआ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यानी कि BBG नाम से उस ब्लड ग्रुप को कहने लगा। किस तरह का एंटीजन मिला, एच एंटीजन, मतलब। और ये किस तरह से काम किया, ये ओ ब्लड ग्रुप का तरह काम करना शुरू किया। ओ ब्लड ग्रुप मतलब देने के लिए तो ये सभी को दे सकता है, लेकिन जब लेने का बारी होगा तब वो केवल अपना एच एंटीजन वाला यानी कि BBG ग्रुप जो होगा उसी से ही वो ले सकता है। तो इसमें जो है आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप से अगर सवाल पूछेगा तो हद मार के यही सवाल कर सकता है कि BBG ब्लड ग्रुप पर कौन सा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, कौन सा BBG पर। अभी तक ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये किस तरह वाई.एम. भेंडे जी ने किस तरह से बताया कि ये ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है, मतलब दे सकता है सभी को, लेकिन लेने की जब बारी होगी तो वो BBG यानी कि एच एंटीजन से ही, वो वाले ग्रुप से ही वो ले सकता है। इस तरह से हमें बताया गया है। तो इस तरह से दूसरा अगर, तो इसको सवाल क्या कर सकता है, BBG ब्लड ग्रुप पर कौन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा वाई.एम. भेंडे। दूसरा आपको पूछ सकता है BBG ब्लड ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, मतलब
बीबीजी ब्लड ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा एच ब्लड ग्रुप। एच ब्लड ग्रुप भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एच ब्लड, क्योंकि एच एंटीजन पाया जाता है। हमने शुरू में ही कहा कि जिस तरह का एंटीजन पाया जाएगा वही आपका ब्लड ग्रुप इंडिकेट करेगा। तो ये एच माने ग्रुप से भी जाना जाता है। ये हुआ आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इस प्रकार दूसरा और एक ठो ब्लड ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा ब्लड ग्रुप। इंदिरा ब्लड ग्रुप, इसको भी हमारा जो भारतीय एक मतलब ये गुजरात में एक माने लड़का को पाया गया था, जिसका भी इस तरह से जो देखा गया इसमें एंटीजन किसी की तरह नहीं था, ना वो एच की जैसा था, एच के जैसा, ना ही और किसी डी एंटीजन या फिर ए एंटीजन हो या बी, ये किसी के तरह नहीं मिला। तो इसको भी हमारा कौन वैज्ञानिक के पास भेजा गया? वाई.एम. भेंडे के पास भेजा गया, और वाई.एम. भेंडे ने इसको इंदिरा ग्रुप के नाम से रखा। और इंदिरा ग्रुप क्यों रखा? IND मतलब इंडिया हो गया, और RA का मतलब कोई भी नाम, राम रहीम कुछ भी या फिर राम रमेश कुछ भी कर दीजिए, तो ये मिला कि इसको नाम दिया गया इंदिरा ब्लड ग्रुप। और इसको भी क्या किया गया? इसको भी इसका एंटीजन को क्या नाम दिया गया? इसका भी एंटीजन को H नाम दिया गया, H एंटीजन, ठीक है। इसको भी H एंटीजन नाम दिया गया। अब क्या हुआ? वाई.एम. भेंडे जी ने देखे कि हम इंदिरा को भी H एंटीजन नाम दे दिए और आपका बॉम्बे ग्रुप को भी H एंटीजन नाम दे दिए। इसीलिए क्या किया? इसको चेंज कर दिया, और इस थोड़ा सा चेंज किया, H2 कर दिया इसको, और इसको H1, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप को H1 ब्लड ग्रुप कहेंगे हम लोग, H1 ब्लड ग्रुप, और इसको क्या कहेंगे? H2 ब्लड ग्रुप। तो इतना आपको सवाल किया जा सकता है। और ये इंदिरा ब्लड ग्रुप मतलब हम लोग H2 नाम से जाने, और आपका बॉम्बे ब्लड को H1। इस तरह से यहीं पर आपका ये भी ब्लड ग्रुप जो है आपका वो ब्लड ग्रुप की तरह ही काम करता है। मतलब ये देते समय तो सभी को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन लेने का जब बारी होगा तो वो केवल H2 एंटीजन वाले जो होंगे बस उसी से ले सकता है। तो इतना था। अब इसको क्या किया कि अब ये दोनों को क्या किया गया कि वाई.एम. भेंडे के द्वारा इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो होता है ब्लड ग्रुप जहां अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको कोलिटोल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कोलिटोल। और वो कोलिटोल के पास भेज दिया गया। इस तरह से हमारा भारत से 2 गो ब्लड ग्रुप रिसर्च के लिए गया है। एक नंबर में बॉम्बे ब्लड ग्रुप, दूसरा इंदिरा ब्लड ग्रुप। इसके अलावा और 2 हमारा भारत से गया है, और इसके अलावा 5 ब्लड ग्रुप और विश्व से गया है। और इस तरह से रिसर्च में कोलिटोल में कितना रिसर्च चल रहा है कहने से 7 ब्लड ग्रुप का रिसर्च चल रहा है, जो अभी तक क्या क्या है इसको पता नहीं चला है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान से पढ़े। आज हमको लगता है कि हमने ब्लड ग्रुप को कंप्लीट रूप से पढ़ाया। थोड़ा सा वीडियो बना, ज़्यादा बना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लगभग 1.5 घंटा का वीडियो बना, लेकिन हमने पूरा कंप्लीट ब्लड ग्रुप को आपको बताया। आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, आप देख करके पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। बस अगर ये कंप्लीट कर लिया गया तो किसी भी स्तर का आपको सवाल पूछे, आपका जवाब कभी भी माने नहीं दे पाएंगे। इस तरह से नहीं है, आप कंप्लीट इसको स्टडी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। इसके ध्यान से सुनने के लिए फिर एक बार धन्यवाद। आज मेरा तबीयत भी उतना कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने बैठ के पढ़ाया। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। फिर एक बार पुनः एक बार धन्यवाद।